मोदी सरकार गरीबों के कल्याण का वादा करती है, कहती है कि देश गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है, लेकिन आंकड़े बयां करते हैं कि देश की स्थिति में सुधार होने की बजाय गरीब और गरीब होता जा रहा है। जी हां, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी संस्था की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सरकार के दावों की कलई खोल कर रख दी है और ये जाहिर कर दिया है कि सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कब खत्म होगा अमीरी गरीबी का फर्क? कब तक गरीब लोग होते रहेंगे और गरीब? आखिर कब भरेगी गरीबी और अमीरी की खाई? सदियां गुजर गईं इन सवालों के जवाब के इंतजार में, लेकिन किसी ने भी इस फर्क को कम नहीं किया। आज आलम यह है कि महामारी के दौर में गरीबों पर बिगड़ी अर्थव्यवस्था का बोझ इस कदर बढ़ा कि वो और दबता चला गया, जबकि अमीर की चमक बढ़ गई। भारत के इतिहास में पहली बार गरीब परिवारों की आय 50% से ज्यादा गिरी है। दरअसल एक सर्वेक्षण सामने आया है, जिसके मुताबिक पहली बार भारत के सबसे गरीब परिवारों की आय 53% गिरी है। 2015 से 2021 तक की इसी अवधि में सबसे अमीर परिवारों की आय 39% बढ़ी है। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी संस्था के सर्वे के मुताबिक सबसे गरीब 20% परिवारों की आय 1990 के दशक में हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से लगातार बढ़ी रही थी, लेकिन महामारी के पहले साल 2020-21 में इनकी आय पहली बार गिरी। बल्कि 2015-16 में इनकी जितनी आय थी उसके मुकाबले महामारी के दौरान आय में 53% से ज्यादा की गिरावट आई, यानी आय 5 साल में आधी हो गई। सर्वे में सिर्फ गरीब परिवारों की आय घटना ही सामने नहीं आया, बल्कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई का और बढ़ना भी दिखाई दिया। इसके मुताबिक 5 साल में सबसे अमीर 20% परिवारों की आय 39% बढ़ गई। महामारी का सबसे बुरा असर शहरी गरीब परिवारों पर हुआ। 2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों की औसत सालाना आय 1,37,000 रुपए थी, लेकिन 2020-21 में ये गिरकर 65,000 रुपए हो गई। इसके पहले 2005 से 2016 के बीच इन परिवारों की आय 183% बढ़ी थी, लेकिन अब मोदी राज में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि गरीब के कल्याण की जगह मोदी सरकार ने उनका बंटाधार किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये हैं अच्छे दिन? डीवी लाइव की रिपोर्ट।